सजाद अली काबिल इज्जत और मेरे पसंदीदा गुलकार हैं सोनू निगम। सजाद अली का हमारी पहली मुलाकात के लिए इंतजार करना आज तक नहीं भूल सका। देने वाला जब देता है, देता छप्पड़ फाड़ के, कोड़ियों के भाव खरीदी चीजें खजाना साबित। पहली बार एयरपोर्ट पर कोरोना सूंघने वाले कुत्ते तैनात। कुत्तों ने फिनलैंड के हेलेंस्की एयरपोर्ट पर काम का आगाज कर दिया। कुत्ते 100% तक वायरस सूंघने की सलाहियत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। माय नेम इज़ शाहज़ेब फारूक और नाज़रीन आपको बताते चलें कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और आप लोग हमारे प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक भी देते रहें। नाज़रीन, आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, और जो लोग मौसीकी जानते हैं और उसको गाना तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंसान जो है वो इस गाने कोई भी गाना गाता है, किसी भी मौसीकी को गाता है, लेकिन उसको समझना, उसकी शायरी को समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ऐसे लोग जो कि मौसीकी को समझते हैं वो उसके साथ बहुत दिल लगी भी रखते हैं, बड़ी लगन के साथ वो काम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्यार भी होता है मौसीकी के साथ। लेकिन जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सजाद अली जो है वो बहुत ही काबिल इज़्ज़त और बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ एक सिंगर हैं जिनके गाने हम लोग सुनते हैं और हम लोग बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब बॉर्डर पार अगर भारत की बात करें तो वहां पर भी सोनू निगम का नाम आपने सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे गाने, बहुत सारी ऐसी गज़लें जो कि सोनू निगम ने पढ़ी और उन्होंने गाई, और मैं समझता हूं कि वो इतनी मशहूर हुई। कुछ ऐसी फिल्में हैं इंडियंस जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ फिल्में हैं, उन फिल्मों के अंदर जो गीत हैं वो सोनू निगम ने गाए। और सोनू निगम का अब जो पैगाम है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने दिया वो पाकिस्तानी सिंगर सजाद अली के लिए है। आपको बताएं कि सोनू निगम ने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऐसे वाक़यात शेयर किए जो कि उन्होंने सजाद अली के साथ कुछ ऐसे लम्हात गुजारे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सजाद अली की, हमारे पाकिस्तानी सिंगर की उन्होंने तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि सजाद अली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं, ना सिर्फ एक अच्छे मौसीकार हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और इंसान बहुत अच्छे इस तरह से हैं क्योंकि जब वो उनके स्टूडियोज़ में एक दफ़ा गए, आतिफ अली के स्टूडियो में एक दफ़ा गए, एक दोस्त उनको वहाँ पर लेकर गया, तो जब उन्होंने देखा वहाँ पर तो सजाद अली भी वहाँ पर मौजूद थे, और बाद में उनको पता लगा कि सजाद अली सोनू निगम का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक उनकी गुफ्तगू जो है वो जारी रही, और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने करियर के बारे में बातें करते रहे, और उनको बड़ा पसंद आया। और बाद में सोनू निगम ने इंस्टाग्राम के ऊपर ये तस्वीरें जो है वो शेयर की हैं। इसके अलावा अगर सोनू निगम की बात करें तो ऑब्वियसली गाने तो वो बहुत अच्छे गाते हैं, और साथ ही साथ में आपको पता है कि वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। तमाम के तमाम एक्टर्स और तमाम के तमाम जो पुराने सिंगर्स थे उनकी मिमिक्री इतने अच्छे अंदाज में करते हैं कि हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि हाउ ही कैन डू दिस। इसके साथ साथ नाज़रीन, सोनू निगम के बारे में आपको बताऊं तो सोनू निगम क्योंकि पाकिस्तान के सिंगर्स के बारे में और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जो कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में शोबिज़ के हवाले से, एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से बातें होती रहती हैं। तो इसलिए सोनू निगम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जो सिंगर हादिया हाशमी हैं उनका गाना सुनकर उनको रोना आ गया। सो पाकिस्तान के सिंगर्स की वह तारीफ़ें करते रहते हैं। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग हमेशा से कुछ ऐसी चीज़ें अपने स्टोर में रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने कबाड़ खाने से ख़रीदी होती हैं और आप उसको इसी तरह से फेंक देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ी ऑब्वियस बात है कि उन चीज़ों की कोई ऐसी कीमत नहीं होती, वो ऐसा कोई उनका मुआवजा नहीं होता, या फिर वो अगर आपके इस्तेमाल में आती हैं तो इतना ज़्यादा उनका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला होता आपकी ज़िंदगी में, इसलिए आप उनको कहीं साइड में किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन होता यूं है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, कुछ ऐसा मटेरियल जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होते कि वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कुछ
ऐसी पेंटिंग्स, कुछ ऐसी तस्वीरें जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप अपने स्टोर रूम में उसको छुपा के रखते हैं या फिर आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता। बाद में जब आप देखते हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह की खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बावर्ची खाने की पेंटिंग $66 लाख की निकली। फ्रांस में एक बेवा खतून ने घर मुंतकली के दौरान पुराना काठ कबाड़ फरोख्त करने का ऐलान किया, तो इनकी दावत पर नीलाम घर के एक माहिर ने भी इनके घर का जो है वो जायजा लिया। इनकी नज़र बावर्ची खाने में लगी एक तस्वीर पर पड़ी तो मालूम हुआ कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन आयाम की तस्वीर है जब इन्हें ईसाई अकायद के मुताबिक मसलूब किया जा रहा था। तो इतालवी फनकार सिमावे ने इस सिलसिले की 11 पेंटिंग्स बनाई और इनमें से ये वाली पेंटिंग रूस फ्रांस पहुंची थी। इसकी कीमत 40 लाख से $66 के दरमियान लगाई गई है। यानी कि ये पेंटिंग जो कि इन्होंने किसी स्टोर के अंदर रखी हुई थी, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो सकती है। तो बाद में ये पेंटिंग जो है वो 40 लाख 66 बल्कि $66 लाख की जो है वो इसके दरमियान जो है वो सेल हुई है और अब जाहिर है वो अमीर हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएं कि $13 के सामान में $6 लाख का हीरा बरामद हुआ। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि $6 लाख का जो हीरा है वो $13 का सामान जो है वो खरीदा गया। उसमें एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत जो है वो $6 लाख है, ये मिला है। आपको बताएं कि 1986 में लंदन की खातून डेबरा ने एक सेल से शीशे की अंगूठी $13 में खरीदी थी, जो कि काफ़ी अरसे तक उनके किसी स्टोर में पड़ी रही। उन्होंने नहीं देखी कि ये अंगूठी कितनी ज़्यादा कीमती है। जब उनको पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो उन्होंने ज़रूरत के तहत, मदद के तहत उस अंगूठी की कीमत लगवाई। तो जब उन्होंने इस अंगूठी की कीमत लगवाई तो उनको पता चला कि इस अंगूठी के अंदर एक 26 कैरात का हीरा भी मौजूद है और उसके बाद ये जो हीरा है इसे 6 लाख से ज़ायद डॉलर में जो है उन्होंने नीलाम कर दिया और वो अमीर हो गई। सो ऐसी बेशुमार कीमती चीज़ें जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, आपको अवेयरनेस नहीं होती या फिर नेग्लिजेंसी में आप लोग जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो बाद में काफ़ी कीमती निकलती हैं। इसके अलावा एक और आपको बता दूं मैं कि एक ऐसी पेंटिंग, एक ऐसी इनमोल पेंटिंग जो कि 2000 सन में बरतानवी शहर में एक शख्स ने 30 पाउंड की कबाड़ से खरीदी थी। पेंटिंग में 19वीं सदी का एक मंजर दिखाया गया है और इसकी पुष्ट पर दस्तखत भी किए गए हैं। माहिरीन को दिखाया गया तो ये 19वीं सदी के मशहूर मुसव्विर जॉन कॉन्स्टेबल का एक शाहकार था और अब इसकी कीमत $4 से $5 लाख तक है। इतनी ज़्यादा कीमत की ये पेंटिंग जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था और अब जो है वो काफ़ी पैसे भी बना चुके हैं। नाज़रीन एक और खबर कोरोना वायरस के हवाले से शामिल करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज डेली रूटीन में जो है वो काम कर रही हैं और वो ये सोच रहे हैं लोग कि आने वाले वक्त में अगर कोरोना वायरस दोबारा से खुदा न खास्ता अगर हमला करता है इंसानियत के ऊपर, लोगों के ऊपर, पूरी दुनिया में क्योंकि कोरोना वायरस रहा, तो हमें इस वैक्सीन को किसी भी तरह से तैयार करना है। अगर ये वैक्सीन तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत सारी आसानी हो जाएगी। इस बीमारी को उतना ज़्यादा हैवी नहीं लिया जाएगा जितना कि हम लोग ले रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सारी जानें हम इसकी वजह से गंवा चुके हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि कोरोना वायरस का सूंघ कर सुराग लगाने की तरबियत हासिल करने वाले कुत्तों ने फिनलैंड के एयरपोर्ट पर काम का आगाज़ कर दिया है। हुकाम को तवक्को है कि इस मंसूबे के तहत कुत्ते अपनी हसास नाक से वायरस से मुतासर फर्द की शनाख्त के अमल को तेज़ बना सकेंगे। जो माहिरीन इस वक्त इस बारे में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ ये इस एयरपोर्ट के ऊपर ही हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में कहीं और ये नहीं चल रहा, बाकी जो रवायती टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है वो भी साथ में जारी रहेगा, लेकिन कुत्तों की मदद से, उनकी हिस की मदद से हम लोग ये जांच पाएंगे कि वहाँ पर जो भी मुसाफिर आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, उनका पहले इनिशियली वो टेस्ट कुत्तों की सूंघने की जो सलाहियत है उससे वो कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर उनको ये पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स के अंदर कोरोना वायरस मौजूद है तो उसके बाद उनकी ये रूटीन होगी कि कोरोना का एक प्रॉपर टेस्ट होगा और फिर उसके बाद उसको जो है वो टेस्ट करके बाद में 14 दिन के लिए उनको भेज दिया जाएगा या फिर उनको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इनिशियली क्योंकि अगर कोरोना वायरस का आप टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है और नंबर ऑफ़ थिंग्स आर देयर जो कि उनको करनी पड़ेंगी इसके लिए, तो उन्होंने यही सोचा कि हम इन कुत्तों के ज़रिए जो है वो, और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि 100% जो है वो ये रिज़ल्ट कुत्ते देते हैं इस चीज़ का। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इसकी प्रॉपर तहकीक हुई है और आपको मैं बता दूं कि
कोविड-19 के मौजूद टेस्टों से भी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा ये करते हैं। जुलाई में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हॉन्वो मेडिकल स्कूल और जर्मन आर्मर्ड फोर्सेस की एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अगर कुत्तों को मुनासिब तरबियत फराहम की जाए तो वो इंसानी थूक के नमूनों से कोरोना वायरस की शिनाख्त 94% हद तक दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर एक जो है वो ऑथेंटिक तरीके से वो ये है वो कर सकते हैं। और इस तरह अगर आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आप कोरोना वायरस, क्योंकि वैक्सीन तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि तीसरे मराहल तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ मरीजों के ऊपर टेस्ट करने के बाद उनको पता चला कि ये वैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है, बाद में उसको तर्क किया गया। लेकिन अगर इस तरह के आप लाहेअमल इख्तियार करते हैं एयरपोर्ट्स पर जहां पर मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो मुसाफिर जाएंगे, कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने का खदशा है, तो वहां पर इस तरह की चीज़ें करके हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। इन प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे शाहजेब को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।